हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत देव। आज मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वालों तक के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ। इसी 10वीं लेवल का ये साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 8वीं वाले के बुक में भी यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। साइंस का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ये मैं लाया हूँ। तो जो भी बच्चे एमपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और भी बाकी अदर एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो पता है जीवाणु द्वारा होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये नीचे आगे है। ठीक है, शुद्ध प्रकाश वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध से दही बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, किसी अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। किसी अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है, वो है वृक्क यानी किडनी। ठीक है, नेक्स्ट है, वृक्क जो किडनी होता है। ठीक है, तो आपको पता है किसी अंग कार्य ना करने पर डायलिसिस होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। नेक्स्ट है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग के संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक का नाम है हरगोविंद खुराना। तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, गिरगिट जो रंग बदलते हैं ना, तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण। ठीक है, कौन? उसकी त्वचा में क्या होता है? मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य होता है जिसकी कोशिका की उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज कोशिका की भित्ति होती है, तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा होता है जीरेंटोलॉजी, उसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। बूढ़े लोगों का अध्ययन किस में करते हैं? तो जीरेंटोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का एक अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थ है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो डियोमीटर। ठीक है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का यकृत जो अंग है वो प्रभावित होता है। यकृत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखना, मानव की सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। और अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का जो यकृत है, लीवर जिसको हम बोलते हैं, वो खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि ये भी याद रखना। और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि ही खराब हो जाए तो फिर तो दिक्कत है ना। तो लीवर जो है ये खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए शराब का सेवन आप लोग ना करें। अत्यधिक शराब का सेवन करने से यकृत खराब हो जाता है यानी यकृत अंग प्रभावित होता है। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो आंसर है तिस्ती। और रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक किसे हम कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिस्ती यानी प्लीहा रक्त बैंक का नाम है। ठीक है, ब्लड बैंक। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर की बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में रक्त अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क यानी किडनी जो है मनुष्य के शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? वृक्क या किडनी। यहाँ पूछा है मछली के हृदय में
कितने 2, तो और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, याद रखना। अप्सरा क्या है, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रम है। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। लेकिन अगर पूछे कि जो देखो डायनेमो क्या होता है, विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनित्र को घुमाएंगे हम, उसके बाद लाइट पैदा होती है। तो इस प्रकार से विद्युत हमने घुमाया तो पूरा यांत्रिक ऊर्जा लगा और उससे क्या निकला, लाइट जली, तो क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना मोटर हो गया। जैसे विद्युत मोटर है तो विद्युत मोटर को हमने जैसे ही चालू किया तो वहाँ से पानी निकलने लगा। तो इस तरीके से हमें विद्युत मोटर विद्युत से चालू किया तो विद्युत ऊर्जा से वहाँ से हमें पानी मिला तो यांत्रिक ऊर्जा में प्राप्त हुआ। तो ये याद रखना, ठीक है। तो डायनेमो यानी विद्युत जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है और जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, तो आंसर है रेडियम। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आगे बढ़ें कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य का जो भाग है वो है प्रकंद। तो याद रखना, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और दूसरों को भी शेयर कर देना जिन्होंने साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, वो औसत वोल्टेज है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इसके अलावा और एक कण होते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में कुल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनमें से नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है, तो जो एम्पियर है वो विद्युत धारा का मात्रक है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉ ऑफ स्टार सिद्धांत होता है, तो क्रिस्टेशियस। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो चना एवं अन्य दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो विद्युत परिपथ की वो रक्षा करता है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, तो आंसर है जीवाश्मों की, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।